आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिसकर्मियों पर कमिश्नर का बड़ा एक्शन, वसूली और जांच में गड़बड़ी करने वाले 2 आरक्षक नपे, एक सस्पेंड, दूसरा लाइन अटैच। मरीन ड्राइव में लोगों को अब देना होगा पार्किंग शुल्क। कार पार्किंग के लिए 4 घंटे का 20 रुपए, बाइक और स्कूटी के लिए 10 रुपए देने होंगे अनिवार्य। नगर निगम के राजस्व विभाग का तुगलकी आदेश। आम आदमी पार्टी में छत्तीसगढ़ के 3 कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पर सहमति नहीं, 3 को जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ आप में नेतृत्व का नया समीकरण। फर्जी इनवॉइस से 14 करोड़ की जीएसटी चोरी, डीजीजीआई ने कारोबारी संतोष वाधवानी को किया गिरफ्तार। जांच में 80 करोड़ के फर्जी बिल पकड़ाए। गांजा तस्करी का मामला, छत्तीसगढ़ का मशहूर यूट्यूबर गिरफ्तार। पुलिस ने अब तक जब्त किया 10 करोड़ 50 लाख रुपए का मादक पदार्थ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिला समेत 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लिया है। पैसों के अवैध लेन देन और पद के दुरुपयोग करने के मामले में कबीरनगर थाना की महिला आरक्षक को निलंबित और गंज थाना के आरक्षक को पुलिस कमिश्नर ने लाइन अटैच कर दिया। पुलिस विभाग ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गंज थाना के आरक्षक केशव सिन्हा और कबीरनगर थाना की महिला आरक्षक चंद्रकला साहू दोनों पर पैसों के लेन देन के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि केशव सिन्हा छोटे कारोबारियों को वसूली के लिए लॉकअप में बंद करने का दबाव बनाता था। इस पूरे मामले की सूचना दुकानदारों ने पुलिस कमिश्नर को दी। इसके बाद कमिश्नर ने तत्काल एक्शन लेते हुए रक्षक केशव सिन्हा को लाइन अटैच कर दिया। वहीं कबीरनगर थाना की महिला आरक्षक चंद्रकला साहू को पॉस्को एक्ट के मामले में जांच में पैसा लेकर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। जानकारी के अनुसार महिला आरक्षक ने पैसा लेकर पीड़िता के बयान में गड़बड़ी की थी। पुलिस कमिश्नर ने महिला के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे निलंबित कर दिया। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब स्थित मरीन ड्राइव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नगर निगम ने मरीन ड्राइव में आने जाने वाले लोगों के लिए पार्किंग शुल्क लागू कर दिया है। निगम द्वारा लगाए गए बोर्ड के अनुसार अब यहां वाहन पार्क करने पर शुल्क देना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि नए आदेश के तहत कार पार्किंग के लिए 4 घंटे का शुल्क जो अमाउंट है वो 20 रुपये निर्धारित किया है, जबकि बाइक और स्कूटी के लिए 10 रुपये निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि मरीन ड्राइव पर सुबह और शाम के समय हजारों की संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए पहुंचते हैं। नगर निगम के इस फैसले से आम लोगों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य के लिए सैर करने आने वाले से भी अब अप्रत्यक्ष रूप से पैसा वसूला जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम के राजस्व विभाग के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया है। आम आदमी पार्टी यानी कि आप में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू के पद से हटने के बाद पार्टी ने एक की जगह 3 नेताओं को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर पार्टी के भीतर खींचतान की स्थिति बनी हुई थी। कई नामों पर मंथन हुआ, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने संतुलन साधते हुए उत्तम जायसवाल के साथ देवलाल नरेटी और उत्तम मिश्रा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया। 3 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति को आम आदमी पार्टी खींचतान नहीं बल्कि संगठन विस्तार की प्रक्रिया बता रही है। पार्टी का कहना है कि यह फैसला केवल पदों की अदला बदली नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में लंबी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी का हिस्सा है। वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय यानी कि डीजीजीआई रायपुर जोनल यूनिट के बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए कारोबारी संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 29 जनवरी की रात करीब 9 बजे रायपुर से हिरासत में लिया गया। डीजीजीआई की प्रारंभिक जांच के अनुसार इस मामले में करीब 80 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस बनाए गए।
इनवॉइस के आधार पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी लिया गया, जिससे सरकारी खजाने में जाने वाले करीब 14 करोड़ की टैक्स चोरी की गई है। दरअसल संतोष वाधवानी अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी चला रहा था और इसके जरिए फर्जी इनवॉइस बनाकर अवैध आईटीसी का लाभ उठा रहा था। डीजीजीआई ने डेटा एनालिटिक्स और बैंक स्टेटमेंट की जांच के बाद उसे CGST एक्ट की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया। संतोष वाधवानी को रायपुर जिला कोर्ट में पेश कर सेंट्रल जेल भेजा गया। विभाग ने कहा है कि जीएसटी चोरी और फर्जी बिलिंग में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। महासमुंद की खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही गांजा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में होने वाली गांजे की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की टीम प्रदेश की सीमाओं समेत अंदरूनी इलाकों में भी जांच और कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में महासमुंद पुलिस ने भी गांजा तस्करों की धरपकड़ तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता लेकर बताया कि 1 जनवरी से 30 जनवरी तक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जिले में विभिन्न थाना क्षेत्र से गांजा के 24 प्रकरण में 52 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 करोड़ 50 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही 6 करोड़ की चल अचल संपत्ति एवं 5 करोड़ के वाहन सीज किए हैं। 24 प्रकरणों में से 1 प्रकरण में गांजा बेचने वाला, गांजा मांगने वाला और गांजा परिवहन सरगना सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें गांजा परिवहन सरगना आकाश जाधव एक यूट्यूबर है जो सांप पकड़ने के साथ गांजा तस्करी का भी काम करता था। बाकी मामलों में पुलिस जांच कर रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI ने नाइजीरिया से कोकीन तस्करी कर रायपुर में सप्लाई करने वाले एक पेडलर को रायपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नाइजीरियन छात्र हेनरी टोक्यू के रूप में हुई, जिसे 180 दिनों की रेकी के बाद पकड़ा गया। DRI अधिकारियों ने आरोपी के बैग से 245 ग्राम कोकीन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक आकी गई है। जांच में सामने आया है कि पढ़ने आया नाइजीरियन छात्र सिंडिकेट बनाकर कोकीन बेच रहा था। दरअसल DRI अधिकारियों को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि रायपुर के निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले कुछ विदेशी छात्र नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री में सक्रिय है। इस इनपुट के आधार पर मार्च 2025 से DRI ने विदेशी छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया और कुछ संदिग्ध छात्रों की सूची तैयार की। इस दौरान जुलाई 2025 में हेनरी टोक्यू का नाम सामने आया। जांच में पता चला कि हेनरी नाइजीरिया से ड्रग्स लाकर केवल अपने परिचितों को ही बेचता था। DRI अधिकारियों ने उसके कुछ ग्राहकों को विश्वास में लेकर जानकारी जुटाई और उसे करीबी संपर्कों पर लगातार निगरानी रखी, तब जाकर वो पकड़ा गया। मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ अच्छा बर्ताव करेगी और पुनर्वास योजना के तहत उन्हें समर्थन मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में नक्सलियों के आह्वान करते हुए कहा कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा से किसी का भला नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा। विकास की मुख्य धारा में जुड़िए, आप लोगों के साथ सरकार अच्छा बर्ताव करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। 2 दिवसीय प्रवास पर नारायणपुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन घोषित की है। हम अच्छी पुनर्वास नीति लाए हैं और उसका अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। अभी 2 महीने का समय है, आत्मसमर्पण कर दें तो निश्चित रूप से सरकार उनकी चिंता करेगी। उन्होंने कहा कि एक समय में जो नक्सली इसी अबूझमाड़ में हाफ मैराथन का विरोध करते थे, आज सरेंडर होने के बाद वह पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है सरकार की।
एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी राम जी को लेकर विरोध कर रही कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। गरीब, मजदूर और किसानों के लिए योजनाएं वरदान है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हमने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार देने की व्यवस्था की है। हर पैसे का उपयोग गांव के विकास में किया जाएगा। विकसित भारत ग्राम योजना यानी कि जी राम जी के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर प्लान बनेगा। छत्तीसगढ़ पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वह आज किसानों से संवाद के लिए पहुंचे हैं। किसानों के बीच जाकर प्रगतिशील खेती के प्रयोग देखेंगे। दुर्ग जिले में किसानों के बीच खेतों में जाकर संवाद करेंगे। किसान मेले में हिस्सा लेंगे। यंग लीडर कार्यक्रम के तहत दिल्ली गए युवाओं से भी संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से भी मुलाकात करके कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। वहीं इतिहास में पहली बार रविवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का निर्माण बजट इसे और गति देगा। छत्तीसगढ़ में भूमि की गाइडलाइन दरों के युक्तिकरण एवं सरलीकरण के तहत रायपुर और कोरबा जिले के लिए जारी संशोधित भूमि गाइडलाइन को लेकर रियल एस्टेट क्षेत्र या स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यावसायिक संगठनों में उत्साहजनक माहौल है। नई गाइडलाइन को जनहितकारी बताते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन यानी कि क्रेडाई सहित विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने रायपुर स्थित वित्त मंत्री ओपी चौधरी के शासकीय निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि नई भूमि गाइडलाइन से जमीन की दरों में संतुलन स्थापित हुआ है, जिससे आम नागरिकों, मध्यम वर्ग, किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से आवास, व्यवसाय और औद्योगिक निवेश से जुड़े कार्यों में अब अधिक सुगमता और स्पष्टता आएगी। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जन के हितों की रक्षा करते हुए विकास को गति देना है। भूमि गाइडलाइन का निर्धारण व्यापक विचार विमर्श, स्थानीय परिस्थितियों एवं जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले और आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि भविष्य से सभी नीतिगत निर्णयों में जनहित सर्वोपरि होगा। रायपुर कमिश्नरेट में साइबर ठगों से बचने के लिए पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है। यह ट्रेनिंग जिला प्रशासन के सहयोग से ITI सड्डू में आयोजित की जा रही है। इसके लिए प्रोजेक्ट तेजस चालू किया गया है। ये 23 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में चल रहा है। साइबर अपराध, ऑनलाइन कामकाज और डिजिटल रिकॉर्ड की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। यह कांस्टेबल अलग अलग थानों में तैनात होकर पुलिस का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे। ITI रायपुर के प्राचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण अनुभवी प्रशिक्षक राघवेंद्र सिन्हा द्वारा दिया जा रहा है। इसमें कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी, MS ऑफिस, डेटा एंट्री, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और डिजिटल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। प्राचार्य ने बताया कि प्रोजेक्ट तेजस के तहत आगे चलकर पुलिस के साथ साथ CRPF, CISF और BSF के जवानों को भी कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे जवानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।